दोस्तों, जिन छात्रों का एग्ज़ाम जो है इस साल हो रहा है या पिछले साल हुआ था, तो बहुत से ऐसे भी छात्र थे जिनको किसी वजह से तैयारी अच्छी न होने की वजह से उनको सप्लीमेंट्री आ गई, यानी कि वो किसी-किसी विषय में पास नहीं हो पाए। तो ऐसे में बहुत से छात्र थे जो बीएमएस या बीयूएमएस के थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया था कि उन्हें पास किया जाए और साथ में उन्होंने एनसीईआरटी को भी लिखा था कि इसके बारे में, यानी कि कितने अटेम्प्ट हम लोग दे सकते हैं और पासिंग मार्क्स क्या है, इससे रिलेटेड जो भी नियम कानून है, इसके लिए इन्होंने एनसीईआरटी को बहुत बार ईमेल भी किया था। तो अभी हाल ही में उसी जितने भी ईमेल किए गए बच्चों के द्वारा, तो उसका एक रिप्लाई एनसीईआरटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से रिलीज किया गया है और जिसमें बताया गया उन सारे रूल्स को कि आपको कितने अटेम्प्ट देने होंगे, आप कितने मार्क्स लाने होंगे। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियरफाई किया है। हालांकि उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा न लिखते हुए सिंपली यही लिखा है कि आप 2016 और 2022 के जो नियम है उनका हवाला दिया गया है कि आप उसको एक बार देख लें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बीएमएस अगर आप कर रहे हैं या बीयूएमएस आप कर रहे हैं तो इसके रूल क्या है, यानी कि कितने अटेम्प्ट आपको देने होंगे, कितनी आपकी जो अटेंडेंस होगी वो कितनी आवश्यक होगी, इलेक्टिव्स के क्या क्या नियम है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। साथ में हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों का, यानी कि 2016 का और 2022 के दोनों रेगुलेशंस को आपको कंपेयर करके भी दिखाएंगे कि इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को और पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको जितने भी डाउट्स हैं एग्जामिनेशन को लेकर, पासिंग मार्क्स को लेकर, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो रूल है एग्जामिनेशन का, ये 2016 का एमएसआर है और इस पेज पे आप देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल लेटेस्ट है, 2022 का है ये। और इसमें हम आपको डिटेल में पूरा बताएंगे क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो 2016 में जो है कि द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग एग्जामिनेशन शैल बी 50%, यानी कि आपको पास होने के लिए मिनिमम 50% चाहिए इन थियरी एंड 50% इन प्रैक्टिकल और क्लिनिकल और वाइवा वेयर एवर एप्लीकेबल सेपरेटली इन ईच सब्जेक्ट। यानी कि जो 2016 के रेगुलेशन में था कि आपको जो थियरी पेपर है उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए और जो प्रैक्टिकल या वाइवा है उसमें 50% चाहिए, जबकि उसके पहले ऐसा होता था कि ज्वाइंटली अगर पास हो जाते 50% हो जाता था तो मान लिया जाता था। लेकिन 16 में इसको चेंज करके कर दिया गया कि आपको सेपरेटली सब में 50-50 मार्क्स होने चाहिए। तो ये 16 में था। जो अगला पॉइंट है, एक कैंडिडेट 75% मार्क्स इन सब्जेक्ट शैल बी अवार्डेड डिस्टिंक्शन इन सब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी छात्र को 75% मार्क्स मिलता है तो उसको जो है डिस्टिंक्शन अवार्ड किया जाएगा। जो तीसरा है सप्लीमेंट्री का रूल, द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन एंड फेल्ड स्टूडेंट्स शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन इट्स सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो जो भी जो मेन एग्ज़ाम है उसके 6 महीने बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे और जितने भी फेल स्टूडेंट हैं उनको जो है अपीयर कराना होगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में, यानी कि 6 महीने का उसमें टाइम फ्रेम किया गया था। जो अगला है, ईच स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन 75% अटेंडेंस इन इस सब्जेक्ट, यानी कि थियरी और प्रैक्टिकल में जो भी क्लासेज हैं आपको 75% उनकी अटेंडेंस मैंडेटरी थी। और जो लास्ट में है यहाँ पे छठा नंबर जो पॉइंट है, इन केस ए स्टूडेंट फेल टू अपीयर इन रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर कॉग्निटिव रीजंस ही और सी शैल अपीयर इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एज रेगुलर स्टूडेंट, यानी कि कुछ कारण बहुत से ऐसे होते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, अगर वो मेन एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाया तो सप्लीमेंट्री में अपीयर हो जाएगा, लेकिन उसको मेन ही माना जाएगा, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट माना जाएगा, सप्लीमेंट्री नहीं माना जाएगा। हालांकि वो उसमें अपीयर हो सकता है किसी वजह से मेडिकल ग्राउंड पे अगर वो मेन में अपीयर नहीं हो पाया। तो ये था 2016 का। 2016 में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, बहुत ब्रीफ में ही लिखा गया है एग्जामिनेशन को लेकर। लेकिन 2022 का जो एमएसआर है या एमएससी है उसमें इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल कर दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन के इसमें बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं। तो जो पहला क्लॉज है, जो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन शैल ऑर्डिनरीली बी हेल्ड एंड कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल सेशन, यानी कि शेड्यूल सबको पता है कि एनसीईआरटी ने सबका शेड्यूल रिलीज कर दिया ऑलरेडी पहले से ही। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट प्रोफेशनल का जो लास्ट मंथ होगा उसमें जनरली जो है इसके एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। द स्टूडेंट हु फेल इन 1 or 2 सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल शैल बी अलाउड टू कीप टर्म्स ऑफ द सेकेंड प्रोफेशनल सेशन एंड टू अपीयर इन द सेकेंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, यानी कि कोई छात्र अगर फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है फर्स्ट प्रोफेशनल में और 2 सब्जेक्ट में, तो 2 सब्जेक्ट की लिमिट इंपॉर्टेंट है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो नेक्स्ट प्रोफेशनल में चला जाएगा और नेक्स्ट प्रोफेशनल का एग्जाम भी वो दे पाएगा, यानी कि सेकेंड में तो जाएगा ही, साथ में सेकेंड का भी एग्जाम वो देगा और उसको उसी समय फर्स्ट भी पास करना होगा जिसमें उसकी सप्लीमेंट्री है।
द स्टूडेंट हु फेल्ड इन मोर देन 2 सब्जेक्ट shall not be allowed to keep term in second professional session and the subsequent supplementary examination of first professional shall be held at every 6 month। और 2 से अधिक सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता है तो सेकंड प्रोफेशनल में नहीं जाएगा, फर्स्ट प्रोफेशनल के ही सप्लीमेंट्री एग्जाम में उसको क्लियर करना होगा। जो दूसरा है, सेकंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन शैल ऑर्डिनरी बी हेल्ड एंड कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ सेकंड प्रोफेशनल सेशन। तो इसमें क्लियर है, सेकंड प्रोफेशनल का जब लास्ट होगा उसी में सेकंड प्रोफेशनल के एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। यहाँ भी सेम वही चीज़ें हैं जो 1 या 2 में सप्लीमेंट्री जिस बच्चे की है वो थर्ड ईयर में चला जाएगा, और जो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में सप्ली है वो थर्ड ईयर में नहीं जाएगा, वो सेकेंड ईयर में ही रहेगा। और तब तक वो नहीं जाएगा जब तक कि जितने भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होंगे 6-6 महीने के अंतराल पे उसको पास कर न ले, तब तक वो थर्ड ईयर में नहीं जाएगा अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में वो फेल है। और लास्ट में है कि बिफोर अपियरिंग फॉर थर्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन द स्टूडेंट शैल हैव टू पास ऑल द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशनल एंड शैल क्वालिफाई 9 इलेक्टिव्स। यानी कि थर्ड ईयर के एग्जाम में वो तब तक नहीं जाएगा, यानी कि फाइनल प्रोफेशनल अब जो है नए सिस्टम में थर्ड ईयर ही फाइनल है, तो थर्ड ईयर या फाइनल के एग्जाम में वो तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक कि फर्स्ट और सेकंड के सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं लेता, और साथ में क्वालिफाई 9 इलेक्टिव्स, जो इसके पहले इलेक्टिव्स आपको पता होगा, जब तक आप सारे इलेक्टिव्स क्लियर नहीं कर लेते तब तक जो है आप फाइनल के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। और थर्ड ईयर के जो या फाइनल के भी सप्लीमेंट्री एग्जाम जो 6 महीने पे किए जाएंगे। और इसके बाद जो है इंटर्नशिप का भी रूल यहाँ पे है कि टू बिकम एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग द कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑल 3 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन शैल बी पास्ड। तो इंटर्नशिप आपकी तभी स्टार्ट होगी जब आप तीनों प्रोफेशनल पास कर जाएंगे और साथ में जो 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उन सबको आप पास कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे रूल जो कि 2016 में और 2022 में बने थे एग्ज़ाम को लेकर, और हमने जो है डिटेल में आपको बताया इस दोनों नियमों को, दोनों का कंपैरिजन भी बताया आपको।